Hello students, today in this lecture we are going to start a new poem, The Name Childhood, written by Marcus Nathan. It's the poem, fourth number poem in your syllabus. यहाँ जो पोइट है वो टोटली डिस्कस करता है अपने चाइल्डहुड के बारे में। इस पूरी पोएम में अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया, तो अगेन और अगेन बस सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। एज यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, द मीनिंग ऑफ सीज्ड मीन्स stopped or ended. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो ये जो लाइन्स हैं, तो आगे ये कहता है कि जैसे इन द फर्स्ट लाइन द पोइट सेज कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया। वाज इट द डे, क्या ये वो दिन था। आई सीज्ड टू बी 11, कि मैं जैसे 11 तक, या फिर आई क्रॉस्ड द 11, आई क्रॉस्ड द 11, कि जब मैंने 11 ईयर को क्रॉस कर लिया तो मेरा बचपन चला गया, क्या ये वह दिन था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, क्या ये वो समय था जब मैंने ये रियलाइज किया दैट हेल एंड हेवन, वैसे ये दोनों वर्ड सिंबॉलिक वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब स्वर्ग के लिए हेवन वर्ड का यूज किया जाता है, जबकि नरक के लिए हेल वर्ड का यूज किया जाता है। तो दे आर ओनली द इमेजिनरी नेम्स, ठीक है। तो राइट पॉइंट भी यहाँ ये कहता है कि क्या ये वह समय था जब मैंने रियलाइज किया कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में नहीं पाए जा सकते। ज्योग्राफी में क्यों नहीं पाए जा सकते, कि एक्चुअली दे आर नॉट लोकेटेड इन एनीवेयर, कि वो कहीं भी जैसे लोकेटेड नहीं है। दे आर जस्ट इमेजिनरी नेम, ये केवल इमेजिनरी नेम है हेल और हेवन, ठीक है। कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हेवन स्वर्ग में जाओगे, और बुरा काम करोगे तो हेल जाओगे, नरक में जाओगे। लेकिन ये है कहाँ पर, ये ज्योग्राफी में भी कहीं नहीं दिया गया है। तो ऐसा पोइट ने पाया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो इसलिए इनको ढूंढा नहीं जा सकता। भाई ज्योग्राफी में ये जगह मिलती नहीं है हेल और हेवन, तो इसलिए इन दोनों जगह को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। वाज दैट द डे, क्या ये वह दिन था, क्या ये वह दिन था जब पोइट को ये रियलाइज हुआ कि इस तरह के कोई जगह नहीं होती हेल और हेवन, और इस तरह की कोई भी जगह ज्योग्राफी में नहीं दी गई है। या ये वो दिन था कि जब उसने 11 ईयर्स को क्रॉस कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ जो हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा कि ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये रैशनलिज्म को शो करता है, रैशनलिज्म को शो करता है। रैशनलिज्म को शो करता है, इसका मतलब है कि जैसे वह मतलब तर्क देता है, ठीक है, और अपनी वॉइस को यूज में लेता है और तर्क वितर्क भी करता है, तो इसलिए ये रैशनलिज्म है। द सेकंड स्टेंजा, एंड अगेन रिपीट द फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय था। आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, एडल्ट्स मतलब द एल्डर पीपल, जो बड़े लोग, एडल्ट्स। तो क्या ये वो समय था कि जब पोइट ने ये फील किया, जब ये महसूस किया कि जो बड़े लोग हैं वो वैसे नहीं थे जैसा वो बहाना करते थे, ठीक है, जैसा वो दिखने का बहाना करते थे। तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्रीसी। हाइपोक्रीसी मतलब ढोंग या दिखावा। तो क्या, तो पोइट को ये फील हुआ। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, मतलब प्रेम से भरी बातें करते थे और प्रेम पर, लव पर वो प्रीच उपदेश भी देते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो स्वयं कभी भी लविंगली एक्ट नहीं करते थे। तो ये उस पोइट को रियलाइज हुआ
ठीक है, तो वाज दैट द डे, क्या ये वह दिन था जब पोइट को ये रियलाइज हुआ कि जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स जो प्रेम के ऊपर बातें करते हैं, प्रेम के ऊपर भाषण भी देते हैं, प्रीच भी करते हैं, लेकिन खुद कभी भी लविंगली बिहेव नहीं करते। तो ये जो एडल्ट्स हैं, तो इन एडल्ट्स का जो हाइपोक्रेसी है, मतलब उनका जो दिखावा है, ठीक है, जब दिखावा पोइट को समझ में आया, क्या ये वह दिन था कि जब उसका बचपन चला गया था। ठीक है, द थर्ड स्टेंजा, अगेन रिपीट द फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अगेन पोइट सेज कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट, क्या ये वह दिन था, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, कि जब मुझे पाया, जब मैंने पाया कि मेरा जो माइंड था वो रियल में मेरा ही था। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और इस माइंड का मैं यूज कर सकता हूं जैसे मैं चाहूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मतलब थॉट्स प्रोड्यूस करके, और दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और जो थॉट्स दूसरे लोगों के नहीं थे, बट माई ओन, मेरे थे, एंड माइन अलोन, मेरे थे। तो इसका मतलब है वाज दैट द डे, क्या ये वही दिन था। तो इट मीन्स द स्टेंजा शोज द इंडिविजुअलिटी, तो यहाँ पोइट ये कहता है कि मेरा बचपन जब चला गया था, क्या ये वह दिन था कि जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे माइंड में जो विचार आते हैं वो मेरे अपने हैं, ठीक है, मेरे जो थॉट्स हैं, या यूँ समझो कि व्हेन द पोइट स्टार्टेड टू बिल्ड द न्यू थॉट्स, ओके, और जब उसको ये समझ में आया कि जो थॉट्स हैं वो जो उसके अपने थॉट्स हैं, उस पर दूसरे लोगों का कोई अधिकार नहीं था, या दूसरे लोगों से उनका कोई मतलब नहीं था। जो थॉट्स हैं वो उसके अपने थे और उसके अपने थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंडिविजुअलिटी यहाँ इस स्टेंजा में जो शो होती है, ठीक है, कि पोइट अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचता है, अपने खुद के बारे में, और अपने स्वयं के थॉट्स के बारे में यहाँ सोचता है। और अगेन द फर्स्ट लाइन रिपीट इन द थर्ड स्टेंजा, एंड नेक्स्ट इन द फोर्थ स्टेंजा, where did my childhood go? You can see here the WH word here is changed, or in the first three stanzas we can see the first WH word is when, the writer used when, but here he uses where. Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? It went to some forgotten place, मतलब ये एक ऐसी जगह चला गया, फोगोटन जगह पर, मतलब जिसके बारे में भूल गए या भूलना पॉसिबल है। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये जो मेरा बचपन है, ये जो इन्फेंट है, मतलब जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे के चेहरे में जाकर छिप गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोइट यहाँ फील करता है, पोइट ये फील करता है कि जो बचपन है वो सही बचपन एक छोटे बच्चे के चेहरे पर है। द लास्ट लाइन, दैट्स ऑल आई नो, और यही वो बात है, वो चीज़ है जो मैं जानता हूँ। तो ये जो फोर्थ स्टेंजा है, अगेन रिपीट, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पोइट वेयर वर्ड का यूज करता है कि कहाँ चला गया मेरा बचपन। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया, मतलब भूलने वाली जगह पर। दैट इज हिडन, जो छिपा रहता है, इन्फेंट्स फेस, छोटे बच्चे के चेहरे में। दैट इज ऑल आई नो, और यही वो बात है जो मैं जानता हूँ। तो पोइट को यहाँ ये बात समझ में आ जाती है कि बचपन हमेशा छोटे बच्चों के चेहरों में छिपा रहता है, ठीक है, एंड दैट इज द फॉरगॉटन प्लेस। सो लाइक इट देयर आर ओनली 4 स्टेंजा इन द पोएम, द नेम चाइल्डहुड। अब जब हम इसके क्वेश्चन आंसर को अगर फॉलो करें, जैसे थिंक इट आउट, द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेंजा, आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब है कि हमें उस स्टेंजा को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं,
और इन फॉलोइंग वर्ड्स की जिसमें बात होती है या टास्क होती है। तो जैसे इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी अभी हमने पढ़ा था थर्ड स्टेंजा में, और जो रेशनलिज्म है ये रेशनलिज्म हमने रीड किया था फर्स्ट स्टेंजा में, और हाइपोक्रेसी हमने रीड किया सेकंड स्टेंजा में। तो इट द आंसर ऑफ द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमें केवल वो स्टेंजाज के नेम बताने हैं। तो इंडिविजुअलिटी शोज इन द थर्ड स्टेंजा, रेशनलिज्म इज शो इन द फर्स्ट स्टेंजा, एंड हाइपोक्रेसी शोज इन द सेकंड स्टेंजा। नेक्स्ट द सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। इस पोएम के अकॉर्डिंग ग्रोइंग अप प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ग्रोइंग अप प्रोसेस में एक्चुअली जो मेंटल मैच्योरिटी है वो मेंटल मैच्योरिटी शामिल है, ठीक है। और मेंटल मैच्योरिटी के अलावा जैसे हमने रीड किया कि जब एक व्यक्ति अपने बचपन को खो देता है या बचपन से जब वो एडल्ट कंडीशन में आता है तो उसमें जैसे ये जैसा कि हमने पढ़ा कि उसमें रेशन पावर होनी चाहिए, मतलब लॉजिकल पावर होनी चाहिए, या फिर उसमें जैसे यहाँ पे हाइपोक्रेसी आनी चाहिए। हाइपोक्रेसी ये तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि उसका माइंड इतना डेवलप हो कि जैसे वो अपने स्वयं के जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को वो बना सके। तो इस कंडीशन में वो एडल्ट बन जाता है या बड़ा बन जाता है अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड। पोइट की फीलिंग बतानी है अपने को चाइल्डहुड के लिए, ठीक है। तो चाइल्डहुड के लिए पोइट की यहाँ जो फीलिंग्स हैं वो टोटली चाइल्डहुड के लिए ही है, कि जैसे द पोइट यूजेज द WH वर्ड व्हेन और वेयर, ओके, फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए वो जैसे व्हेन और वेयर WH वर्ड का यूज करता है, ठीक है। एंड again and again he raises the question about his childhood, about his lost childhood, अपने खोए हुए चाइल्डहुड के बारे में अगेन और अगेन क्वेश्चन करता है, ठीक है। अब जैसे आगे जो हम लिखेंगे जैसे फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंग कि he realized that heaven and heaven could not be found in geography, या he realized कि hell and heaven are only the imaginary worlds and there could not be find anywhere in the world, कि वर्ल्ड में इनको कहीं नहीं पाया जा सकता। और नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा में ही रियलाइज, द पोइट रियलाइज दैट द एडल्ट्स बिहेव एज ए हाइपोक्रेसी, मतलब एज ए दिखावे का सा बिहेव करते हैं द एडल्ट्स, तो ये भी उसे रियलाइज होता है। और इन द थर्ड स्टेंजा जैसे वो अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करता है तो ही रियलाइज that he is also able to build his own thoughts, कि वह भी अपने विचारों को बनाने में सक्षम है। So again and again he points out his childhood. So is the answer of the third number question, the poet's feeling towards childhood. Next the fourth number question, which do you think are the most poetic lines। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखना है कि वो मोस्ट पोइटिक लाइंस क्या हैं, जो पोइटिक लाइंस हैं और वाई, क्यों। तो ये पोइटिक लाइंस है जो लास्ट स्टेंजा है, दीज आर द पोइटिक लाइंस। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और दैट इज ऑल आई नो। अब ये पोइटिक लाइंस क्यों है, क्योंकि दीज लाइंस शो द पोइट्स स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मीन्स हिज इमेजिनेशन अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, अपने खोए हुए बचपन के बारे में ये जो लाइन्स हैं ये पोइट के स्पेकुलेशन को शो करते हैं, उसके अनुमान को शो करते हैं, ठीक है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, भाई उसके अनुसार उसका जो बचपन है वो कहाँ चला गया, फॉरगॉटन प्लेस में। एंड इट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये किसी मासूम बच्चे के चेहरे में छिप गया है।
Okay, so it's only the speculation of the poets. So the 3 lines are the poetic lines in the poem. Okay students. तो इस पोएम में, इस लेक्चर में हमने इस पोएम को क्लियर किया, जैसे चाइल्डहुड, द पोइट्स नेम मारहस नेटन, और ये बहुत ही इजी 4 स्टेंजा यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट जो स्टेंजा है वो तो नेशनलिज्म को शो करता है, सेकंड हाइपोक्रेसी है, ये हाइपोक्रेसी है जैसे एडल्ट्स केवल दिखावा करते हैं, और ये जो थर्ड स्टेंजा है अपनी इंडिविजुअलिटी को शो करता है, और ये जो फोर्थ स्टेंजा है ये उसका स्पेकुलेशन है। और इस तरह से ये आपके चारों स्टेंजा क्लियर हैं एंड आर आल्सो क्लियर द फोर्थ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, it's the end of the poem here, and next again we meet in the next lecture with a new lesson. Have a nice day.